जय हिंद सोल्जर्स, स्वागत है आप सबका सीजीआर यूट्यूब पर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है एसएससी जीडी का सिलेबस और उस सिलेबस का वेटेज कैसे रहेगा, कौन से टॉपिक पे कितने प्रश्न आते हैं। उसी अकॉर्डिंग आप भी टॉपिक चॉइस कर सकते हो कि ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से करना है, ओके ये टॉपिक मुझे इतने अच्छे नहीं करना क्योंकि इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं। तो आप जितना पेपर एनालिसिस करोगे, जितना टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, उतना ही आपको पता चलेगा कि ज्यादा प्रश्न, ज्यादा क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे आते हैं। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ऐप है, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो सीजीआर का ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। ऐसे लोगो है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है ओके। सिलेबस और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखेंगे, और कैसे है आपका पेपर पैटर्न, एसएससी जीडी का पेपर पैटर्न, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स है, ये सब कुछ हम ये वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मीनिंग होता है आपको 10th तक का मैथ्स अच्छे से आना चाहिए और आपको क्वेश्चन भी 10th तक के मैथ्स के ऊपर ही आएंगे। ओके, जो अलजेब्रा है मतलब 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, उसके बाद एवरेज 1 to 2 मार्क्स के लिए, इंटरेस्ट है 1 to 2 मार्क्स के लिए, आगे मेंस्ट्रुएशन है अगर आप देखोगे 1 to 3 मार्क्स के लिए, मिक्सचर प्रॉब्लम्स है 0 to 2 मार्क्स के लिए, कभी कभी आते ही नहीं, कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आते हैं। नंबर सिस्टम है तो इस पे, और परसेंटेज पे आपको नंबर सिस्टम और परसेंटेज इजी टॉपिक है। आप कौन से भाई यूट्यूब वीडियो देख के ये टॉपिक कवर कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आपको बुक में से देख के करना है। अगर आप YouTube पे ये डालते हो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे और बस YouTube वीडियो देखकर भी आप ये दोनों टॉपिक कवर कर सकते हो। लगभग 7 मार्क्स आप यहाँ से 7 क्वेश्चंस यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो इन दोनों टॉपिक से। आपके ये 2 टॉपिक तो अच्छे होने चाहिए, उसी के साथ आपका प्रॉफिट लॉस भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वंस अगेन ये भी आप YouTube से अच्छे से कवर कर सकते हो। आगे मतलब ऐसे नहीं कि बुक होना ही चाहिए, फिर भी मैं आपको बुक्स की एक नया मतलब एक अलग वीडियो लेके आऊंगी जहाँ पे आप बुक्स भी, क्योंकि कई लोगों को स्क्रीन टाइम नहीं पसंद होता, कहीं को बुक से पढ़ाई करना अच्छा लगता है। इसीलिए हम बुक्स भी लेके आएंगे, लेकिन एक आपको शॉर्ट टर्म या आप जल्दी से जल्दी पढ़ाई कर सकते हो तो उसके लिए आपको एक ही सोल्यूशन है, यूट्यूब वीडियोस। आप अगर डालते हो, मैं ऐसे कोई यूट्यूब चैनल रिकमेंड नहीं करूंगी, आप डालो, आपको जिसका पसंद आए आप उसका टॉपिक, उनसे टॉपिक कवर कर सकते हो, हर एक टॉपिक अलग अलग से कवर कर सकते हो, ठीक है। आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन 1 to 3 मार्क्स के लिए रहेगा। स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस, ये भी आपको यहाँ पे ट्रेन के, बोट के, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर आपको ट्रेन के आते हैं और बोट के ही आते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क पर आपको 2 to 3 मेजर टॉपिक्स रहेंगे यहाँ पे। अगर नंबर सिस्टम रहेगा, परसेंटेज रहेंगे, प्रॉफिट लॉस रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस रहेगा और टाइम एंड वर्क रहेगा। ये कुछ मेजर टॉपिक्स है मैथमेटिक्स में। आगे देखेंगे रीजनिंग में आपको वंस अगेन एनालॉजी आनी चाहिए। आगे आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आगे सीरीज जो होती है, सीरीज मतलब एबीसीडी की सीरीज हो गई, आपको बैक से जाना होता है, आगे से आना होता है। एबीसीडी के नंबर सिस्टम हो गए, मतलब एबीसीडी के ऊपर नंबर जो होता है 26 डिजिट होते हैं, तो उस पर क्वेश्चन आता है। नंबर सीरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, एबीसीडी वाली ही होती है, ज्यादा से ज्यादा आपको उसी पे प्रश्न आते हैं। अगर ये करते हो तो आप यहाँ पे एवरेज 5 मार्क्स, एवरेज 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर ही कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है रीजनिंग में तो वो रहेगा सीरीज, ओके। उसमें नंबर सीरीज भी आती है, ओके। आपको जो टेबल होते हैं पहाड़े, उसके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एबीसीडी के सीरीज पे प्रश्न आते हैं, ओके। प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे आपको लिखना होता है ओ तक, उसके बाद पी से आपको यहाँ से एबीसीडी से आप ओ तक लिखोगे और वापस आओगे। ऐसे प्रकार का वो होता है, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये बहुत इजी से आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। नंबर्स भी आते हैं आपको, टेबल आते हैं, इवन ऑड नंबर्स, इन सब पे सीरीज के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस और सिलोगिज्म, सिलोगिज्म भी बहुत इजी टॉपिक है। एक बार आपको अगर समझ में आएगा तो इसको और एक बार देखने की भी जरूरत नहीं, बस एक बार समझ में आना चाहिए, लेकिन सीरीज अच्छे से करना ही करना है।
आगे अगर आप देखोगे तो नॉन वर्बल रीजनिंग अच्छे से करोगे तो ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। ओके, अभी इंग्लिश, सो इंग्लिश ग्रामर जो होता है उसके लिए आपको कुछ ही टॉपिक है जो बहुत अच्छे से करने हैं एसएससी के लिए। स्पेशली एसएससी हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इंग्लिश में वोकैबुलरी, शब्द संग्रह बोलते हैं हम उसको, वोकैबुलरी पे आपको, जैसे कि ओके अपोजिट वर्ड्स हो गए, उसके बाद जो भी क्वेट्स होते हैं उस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट पे आपको क्वेश्चन आते हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है। आगे यहाँ पे ग्रामर पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वोकैबुलरी आपको बहुत अच्छे से करनी है। एरर यहाँ पे आता है, कभी कभी एरर पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वोकैबुलरी बहुत अच्छे से करनी है। वर्ड्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी कवर होती है। ओके, सो याद रखिए वोकैबुलरी अच्छे से करिए तो आपका इंग्लिश अच्छे से कवर होगा। ठीक है, सो आगे हम देखेंगे अगर आप हिंदी ग्रामर स्टूडेंट है तो वहां पे आपको गद्यांश और वाक्य और शब्द, सो इस पे आपको ज्यादा प्रश्न होते हैं। सो वाक्य टोटल 8 to 12 मार्क्स आपको यहाँ पे कवर होंगे, मतलब हाफ ऑफ द पेपर यहीं पे। सो ये एक टॉपिक अगर अच्छे से करोगे तो यहाँ पे आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो हिंदी ग्रामर में। ओके, शब्द पे भी आपको 3 to 5 मार्क्स है, सो अच्छे से आप कवर कर सकते हो। मुहावरे यहाँ पे भी बहुत अच्छे से, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी सेम आपको वोकैबुलरी ही करनी है, शब्द संग्रह ही करना होगा। अब आते हैं हम हमारे सब्जेक्ट पे जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, क्या करे और क्या छोड़े ऐसी हमारी हालत है, और जितना करे उतना कम है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर देखिए एशियंट है, पहले तो हमारे टॉपिक या हमारे सब्जेक्ट ही इतने हैं कि वो सब्जेक्ट समझ में आने के लिए टाइम लगता है, उसके बाद पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसमें हर एक सब्जेक्ट में और 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। जैसे साइंस करोगे तो साइंस में हो गया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। हिस्ट्री करोगे तो एशियंट हो गया, मिडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया। सो इतने करते, ठीक है, मतलब समझो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं मतलब जनरल अवेयरनेस पर। सो यहाँ पे एशियंट हिस्ट्री पे आपको एक क्वेश्चन आता है, कभी आता है कभी नहीं आता। मिडाइवल पे भी सेम ही कंडीशन है, लेकिन करना पड़ता है एक क्वेश्चन के लिए भी। उसके बाद मॉडर्न, यहाँ पे आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे 2 भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया है और ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न पे। मॉडर्न प्री कांग्रेस फेज, सो ये दोनों मिला के मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे हमने डिफरेंट लिया है। सो ओवरऑल 2 to 3 क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट पे आते हैं, प्री कांग्रेस फेज पे आते हैं। ओके, प्री कांग्रेस फेज मतलब 1885 के बाद। ओके, याद रखिए। और जो नेशनल मूवमेंट होती है वो 1857 वाली जो होती है, इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। और ये 1885 के बाद वाला जो 1885 to 1947 तक आपको क्वेश्चन आते हैं, जहां पे गांधी नेहरा हो गया, सविनय कायदे भंग हो गया, ओके, असहकार हो गया, उस पे आपको क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी पे आपको 1 to 4 क्वेश्चन तो आते ही है। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट ऑफ आर्टिकल। उसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो करने होते हैं। उसके बाद डीपीएसपी वो करने होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंडियन ज्योग्राफी, सो आपको आपके स्टेट की ज्योग्राफी नहीं पूछी जाएगी, आपको यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी ही पूछी जाएगी। सो अच्छे से करिएगा इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी, कॉन्टिनेंट पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इकोनॉमी पर आपको ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, और आर्टिकल यहाँ पे भी आपको जो करंट बेस बेसिक है उस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर करंट करते हो तो इकोनॉमिक्स कवर हो जाता है। आर्ट एंड कल्चर ये स्टैटिक का पार्ट हो गया, स्टैटिक जीके, उस पे आपको ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आते ही है। ओके, स्टैटिक जीके। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वंस अगेन आपको एक क्वेश्चन आता है। अच्छा, बुक्स ऑथर्स, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हो सकता है। फेमस पीपल या फेमस पीपल जिनकी डेथ हो गई हो, जिन्होंने कुछ अचीव किया हो। फेमस प्लेसेस, सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होती है, या और कुछ नेशनल पार्क हो गया, उस पे क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम्स, अगर हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में अगर कुछ अनाउंस हुआ है तो उस पे क्वेश्चन आते हैं। स्पोर्ट्स पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अगर हमारे कौन सी भी टीम ने, कौन सी ही स्पोर्ट की टीम ने अगर अच्छा किया होगा क्वेश्चन आता है। या कोई पर्सन है, स्पोर्ट्समैन है, जिन्होंने कुछ किया, जैसे मनु भाकर हो गई, अगर इन पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये पूरे साल छाए हुए खिलाड़ी है, क्वेश्चन आता है। ओके, अपॉइंटमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत लंबी लिस्ट है,
बायोलॉजी पे क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा, ये सारा साइंस का पार्ट हो गया। ओके, तो इस पे आपको क्वेश्चन आता है स्टेट अफेयर्स, पर्सन इन न्यूज, जैसे मैंने बताया, नेशनल अफेयर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, आर्ट एंड कल्चर। तो हर एक पर एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी लेकर चलते हो तो यहीं पर आपके 20 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। ओके, चलिए, सो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट, 80 क्वेश्चंस होते हैं आपको, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं। जैसे मतलब मैं बोल रही थी आपको 5 मार्क्स, तो अगर आप 5 क्वेश्चन करते हो तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे उस अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए 20 है, बताया आपको ऑलरेडी। जनरल नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश के लिए भी 20 क्वेश्चन। सो आपको मार्क्स जो रहेंगे ईच सब्जेक्ट के लिए 2 मार्क्स है, और 80 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, एक घंटे का टाइम रहेगा आपको, 60 मिनट्स रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, याद रखिए। सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और आप टोटल 13 नेटिव लैंग्वेज प्लस 2 लैंग्वेज, मतलब 15 लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, हिंदी इंग्लिश और 13 नेटिव लैंग्वेज। और इसमें आपकी नेटिव लैंग्वेज मेंशन है, ऑलरेडी मैंने ये बताया है। ओके, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते। सो अगर आप एसएससी जीडी की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने फॉर्म भरा है और आप टोटली डेडिकेटेडली तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे पास आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है, एसएससी जीडी कांस्टेबल टेस्ट सीरीज, जिसमें 150 प्लस टेस्ट सीरीज, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एक सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग मिलेगी, डिटेल सॉल्यूशन है आपका, हर एक क्वेश्चन का हमने डिटेल सॉल्यूशन दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्रैक्टिस सेक्शनल टेस्ट है, हर एक सेक्शन की अलग टेस्ट, जो सेक्शन आपको वीक जाता है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री क्यूजेस है, वैलिडिटी जो रहेगी पूरे साल रहेगी, और हमारी बैच का जो प्राइस रहेगा या हमारी टेस्ट सीरीज का जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 699। सो 700 की टेस्ट सीरीज है, लेकिन सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, ठीक है। सो आप हमारे ऐप पर जाके इस टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप हमको 10 से 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हो, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। 9136748767 ये हमारा नंबर रहेगा, इस पे आप कॉल कर सकते हो, या आप हमें मेल भी कर सकते हो, क्या इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, उस कमेंट का भी हम आंसर देते हैं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखोगे तो वहां पे आपके कमेंट्स का आंसर मिला है, हमने आंसर दिया है। अगर आपकी कमेंट जेन्युइन है, आपको कोई डाउट है, तो उसका आंसर कमेंट्स में भी मिलेगा। ओके, सो बिंदास आप पूछ सकते हो कुछ भी। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है, या आप सोचते हो कि मैम ने इस पे भी वीडियो बनाना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।